Hello students, let's see the question. Which of the following aquated ion is not colored? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा आयंस का जो एक्वाटेड कंपाउंड है, एक्वाटेड सॉल्यूशन है, वो कलर्ड नहीं है, वो आपको डिटरमाइन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्लास 12th इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आप सब लोग जानते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कलर्ड होता है। और ये कलर क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। और ये डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वहां पर तो डी ऑर्बिटल होता है, और डी ऑर्बिटल में ऐसे 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिट होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और सबका एनर्जी सेम होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, यहाँ पर जो 5 ऑर्बिटल है ये ऐसे स्प्लिट हो जाता है, 3 ऐसे और 2 जो है इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसे स्प्लिट हो जाता है। इसको बोला जाता है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। और ये लिगेंड की वजह से होता है। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है, इसके वजह से 5 जो डीजेनरेट ऑर्बिटल था वो ऐसे स्प्लिट हो जाता है। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाने के बाद लोअर एनर्जी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रीजन से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर लेता है, और उसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर लेता है। लेकिन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में वो स्टेबल नहीं है, तो इसलिए उसको फिर से बैक करना पड़ेगा यहाँ पर। और जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में बैक करता है तब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करता है, और इसके वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों होता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलर शो कराने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। देखो, अगर लिगेंड प्रेजेंस नहीं होगा तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो अगर डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नहीं होगा तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट लिगेंड रहना जरूरी है। क्लियर? और सेकेंड कंडीशन क्या है? सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 टू D9 तक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? D0 सिस्टम और D10 सिस्टम कलर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर D0 सिस्टम है मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और अगर D10 मतलब डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो D1 टू D9 तक होना चाहिए, मतलब D1, D2, D3 ऐसे D9 तक होना चाहिए। क्लियर? तो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होगा तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो करेगा। तो चलिए देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में कौन सा कंपाउंड इन 2 कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है और कलर नहीं शो करता है। देखो, फर्स्ट क्या है? एक्वाटेड आयन बोला गया है। एक्वाटेड आयन मतलब क्या है? सब में लिगेंड क्या है? H2O, मतलब लिगेंड तो प्रेजेंस से फर्स्ट ऑप्शन फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम का कंडीशन क्या है। देखो, सेंट्रल मेटल एटम जनरली क्या क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये तो सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसलिए 4s2 3d1। उसके बाद टाइटेनियम दैट इज़ 4s2 3d2। देन वेनाडियम 4s2 3d3। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंजेस है, दैट इज़ 4s1 3d5 होता है। और उसके बाद मैंगनीज में क्या होता है? 3d5 4s2। अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है? टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। तो टाइटेनियम यहाँ पर +4 स्टेट में है। +4 मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब ये क्या है? D0 सिस्टम है। और D0 सिस्टम में कलर शो नहीं होता है, तो इसलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कलर्ड नहीं होगा। बाकी वेनाडियम +3 D2 सिस्टम, क्रोमियम +2 D4 सिस्टम, मैंगनीज +3 D4 सिस्टम, तो ये सब तो
D1 टू D9 के अंदर आ रहा है और उसके साथ लिगेंड भी है, मतलब ये कलर शो करेगा। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन टाइटेनियम +4 में कलर नहीं होगा। तो आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ गया है। बेस्ट ऑफ लक।